तो स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम की तो और इसमें हम टाइप 2 के सवालों की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए पूरी क्लास। और क्वालिटी को 480 या उससे ऊपर रख के देखा करो। 10 मिनट में कोई नेट खाने वाला नहीं है। फालतू की चीजों में टाइम और नेट बर्बाद करने से अच्छा है क्लास देख लिया करो। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:8 है। ए किसी काम को 56 दिनों में कर सकता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। ये एफिशिएंसी जो होती है इसका मतलब होता है दक्षता। मतलब कोई किसी काम को कितने टाइम में कर सकता है ये उसकी एफिशिएंसी बताती है, मतलब उसकी दक्षता। और दूसरा टाइम, टाइम मतलब होता है समय। तो ये जो एफिशिएंसी और जो समय है वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट चलते हैं। कैसे? जैसे माना कि ए और बी है, ठीक है, और वो किसी काम को सपोज 2 और 3 की एफिशिएंसी से करते हैं। तो अगर उनका हम टाइम का रेशियो लेंगे तो वो उलट जाता है, पलट जाता है, यानी ये 3/2 हो जाएगा। बस मैं ये छोटी सी चीज बता रहा हूँ। तो जैसे ही हमने ए और बी की क्षमता का अनुपात लिखा 7:8, ठीक है, ये जो है वो क्षमता है यानी कि एफिशिएंसी है। क्षमता कहें, दक्षता कहें, एफिशिएंसी कहें, बातें कहिए। अब अगर मैं इनके टाइम का रेशियो निकालूं तो इनका जो टाइम का रेशियो है वो पलट जाएगा। मतलब 7:8 का कितना हो जाएगा? 8:7 हो जाएगा। अब उसने सवाल में क्या बोला है कि ए उसी काम को 56 दिनों में करता है, यानी ये हमारे हिसाब से टाइम आ गया कि ए का टाइम 8 है और बी का टाइम 7 है। लेकिन उसने बोला है कि जो ए है ना वो असल में 56 दिनों में काम करता है। यानी हमारे हिसाब से ए का टाइम 8 है, लेकिन सवाल में बोला है कि 56, यानी 8 की वैल्यू 56 के बराबर है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 56 के बराबर है। तो अगर मैं 1 का मान निकालूं तो 1 का मान कितना आएगा? 8 से कितनी बार गुणा करेंगे? 56 आएगा। 8 7 56, ठीक है। यानी अगर 8 और 56 बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 7 56। जब 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू 7 है। तो उसने पूछा है बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का यहाँ जो टाइम है वो 7 है, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 7 का 7 में जब गुणा करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा? 7 49। बस यही तो हमें निकालना था। यानी ए जिस काम को 56 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 49 दिनों में करेगा। ठीक है, अगला सवाल है, ए और बी की क्षमता का अनुपात 5:7 है। यदि ए किसी काम को 70 दिनों में करता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो उसने ए और बी की क्षमता का जो अनुपात दिया है वो कितना है? ए और बी की क्षमता का अनुपात 5:7 है। ये जो है वो क्षमता है। क्षमता कहें या एफिशिएंसी कहें, बातें कही। तो क्षमता इतना है तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इसका उल्टा बनेगा, मतलब कि 7:5 बनेगा। अब उसने बोला है कि ए किसी काम को 70 दिनों में कर रहा है, मतलब ए के हिसाब से जो टाइम 7 है ना उसकी वैल्यू कितनी है? 70। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? हम डायरेक्ट 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 7 10 70, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो बस बी का मान पूछा तो 10 का गुणा 5 कर देंगे। 10 पंचे कितना होता है? 50। बस यही हमारा आंसर है। कितने प्यारे और कितने जल्दी होने वाले सवाल है। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, ए की क्षमता बी से 80% अधिक है। ए किसी काम को 45 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ ए की क्षमता बी से 80% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर बी की क्षमता हम 100 मानेंगे तो ए की कितनी है? 80% अधिक है, मतलब ए की 180 हो जाएगी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। ये क्षमता है यानी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 5 10। तो ये जो रेशियो आया वो क्षमता का आ गया। अब मैंने निकालना है टाइम का, क्योंकि सवाल में टाइम दिया तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 9, ठीक है। अब उसने बोला है कि ये किसी काम को 45 दिन में करता है, मतलब इस 5 की वैल्यू असल में कितनी है? 45। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पनम 45। 5 से इसमें डिवाइड किया तो पनम 45, यानी 1 की वैल्यू 9 है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुणा 9, यानी कि 9 9 81। यही तो पूछा था उसने। अगला सवाल है, ए की क्षमता बी से 60% अधिक है। यदि ये किसी काम को 30 दिनों में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, मतलब अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 160। 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, 2 5 10। ये क्या बना? ये अपनी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना टाइम। तो टाइम का रेशियो जैसे निकालेंगे तो ये 5:8 हो जाएगा। उस ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, मतलब 5 की वैल्यू असल में कितनी है? 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 6 30। तो बस इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 8 6 48, यानी बी उसी काम को 48 दिनों में पूरा करेगा। तो उम्मीद है कि आपको सवालों में मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि उसकी क्षमता 50% बढ़ा दी जाए तो वह अब काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बढ़िया बेहतरीन सवाल है। उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो काम को 36 दिनों में कर रहा था, लेकिन अब उसकी क्षमता हमने कितनी बढ़ा दी? अब उसकी क्षमता 50% बढ़ा दी। तो मान लिया कि पहले उसकी क्षमता
पहले उसकी क्षमता 100 थी, 100% थी, और अब उसकी क्षमता कितनी हो गई, अब हमने कितना 50% बढ़ा दिया, मतलब 150%। यहाँ तक क्लियर है? पहले उसकी क्षमता जो थी वो 100 थी, अब हमने 50 बढ़ा दी, मतलब 150 हो गई। इसे जैसे ही कैंसिल किया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये जो आया वो क्षमता ही आया। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। हमें निकालना है टाइम। टाइम जैसे निकालेंगे कितना आ जाएगा, टाइम जैसे निकालेंगे 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला ये पहले का टाइम है, यानी पहले वो काम को 3 दिनों में कर रहा था और अब काम को वो 2 दिनों में कर देगा। तो पहले वो काम को 36 दिनों में करता था, यानी इस 3 की वैल्यू असल में कितनी है, 36। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि अब कितने दिनों में करेंगे, यानी 2 का मान निकालना है। तो 3 की वैल्यू 36 है, इसका मतलब 3 से जैसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 12। यानी 1 की वैल्यू 12 है, तो 12 का गुणा करेंगे 2 में, तो 12 दूनी 24। यानी अब वो काम को कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में। ठीक है, ये तो बेसिक हुआ जो मैं अभी आपको बता रहा था, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। आपको सवाल के फॉर्म से याद होना चाहिए कि जब भी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि क्षमता पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो पहले टाइम कितना लगता था अब कितना लगेगा, तो ऐसे में ट्रिक के काम करती है, ध्यान से समझना। जैसे वो बोल रहा है कि क्षमता हमने 50% बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, 50%। ठीक है, यानी जो क्षमता है वो 50% से बढ़कर कितनी हुई है, 150%। ठीक है, यानी इस 150% की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 36 की। वो कितने दिनों में काम कर रहा था, 36 दिनों में, यानी 150% की वैल्यू कितनी है, 36। तो अगर यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 36 बटे 150, और चूंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी हमें निकालना है 100% का मान। तो इसे अगर सॉल्व करें तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से इसे काटेंगे 12, और 12 गुणा 2 कितना होता है, 12 दूनी 24। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल से और देख लेते हैं कैसे। एक व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि उसकी क्षमता 50% बढ़ा दी जाए, तो अब वह काम कितने दिनों में करेगा। तो पहले जो उसकी क्षमता थी वो कितनी माना हमने, 100 थी, और अब उसकी क्षमता जो है अब वो कितनी हो गई, अब 50% बढ़ा दी, मतलब कितनी हो गई, 150। तो फिर से रेशियो बनाएंगे, 5 0 0 कटा, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये एफिशिएंसी आई। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम हो जाएगा 3:2। उसने बोला है पहले वो 30 दिनों में खत्म कर देता था, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है, 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, 3 10 30। तो इसका मतलब अब कितने में करेगा, तो 2 गुणा 10 जैसे ही करेंगे तो 10 दूनी 20, यानी अब जो उसे दिन लगेंगे वो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया जो अभी हमने किया है, जो करके आए। लेकिन अगर आपको इसके ट्रिक से करना है, अगर आपको इसे ट्रिक से करना, तो मैंने अभी क्या बताया था, जितनी क्षमता बढ़ाएं उसको ऐड करके लिखेंगे। तो 50% क्षमता बढ़ा रहे हैं, मतलब टोटल कितना हो गया, 150%। और कितने दिनों में कर रहा था वो, 30 दिनों में, यानी 150% की वैल्यू असल में कितनी है, 30। ठीक है, तो 150% की वैल्यू 30 है, तो 100% कितना होगा, 30 बटे 150, और गुणा करेंगे 100 का। 1 0 से 1 0 काटा, 3 से काटा 3 5 15, 5 से जैसे 100 को काटेंगे तो 20 आएगा। तो ये वाला टाइप खत्म हो गया। अब थोड़ा सा टाइम और बचा है, तो एक छोटा सा टाइप है उसे और देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल लिखा है, एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करें। तो इस सवाल में हम वही करेंगे जो हमने टाइप फर्स्ट यानी कि पहली क्लास में किया था। आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि एमडी, ये जो एमडी मसाला है, मतलब M1 D1, ये आपको बेसिक है, ये तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, एम मतलब आदमी, लेबर, मैन जो भी है, डी मतलब दिन, और अगर घंटा दिया तो घंटा, और बटे में टाइम आता है। क्योंकि अगर दोनों कंडीशन में बराबर आ जाए कि टाइम उतना ही उतना हो रहा है, तो हम इनको बराबर में लिख लेते हैं। जैसे सवाल में उसने बोला है, कि एक्स जो आदमी है वो 30 दिन में काम कर सकते हैं, मतलब एक्स आदमी है, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 30 दिन में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि 6 पुरुष और आ रहे हैं, मतलब पहले एक्स थे, अब अगर 6 पुरुष और आ गए, मतलब एक्स प्लस 6 हो गए, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। अब 10 दिन पहले का मतलब यहाँ पे 10 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? उसने ये नहीं बोला कि 10 दिन में खत्म हो जाएगा, उसने बोला 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। मतलब जो काम पहले 30 दिन में हो रहा था, अब वही काम 10 दिन पहले यानी कि कितने दिनों में, 20 दिनों में हो जाएगा। बस समीकरण बन गया। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, खत्म। सॉल्व करेंगे, पहले तो 0 से 0 काटेंगे, तो ये बना अपना 3x, ये 2 का गुणा करेंगे x से 2x, 2 का 6 में 2 6 12, तो 3x और ये 2x, 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 2 का 1x बचा, और 12 का 12, यानी कितने आदमियों की संख्या थी, 12। बस यही तो हमें निकालना था। अगला और इसी के जैसा सवाल है, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं, यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, हमें शुरू में नहीं मालूम कितने व्यक्ति थे, तो मानेंगे कि व्यक्ति कितने थे, x। ठीक है, यानी x व्यक्ति थे, तो काम जो है 55 दिनों में खत्म हो रहा था। क्लियर। अब उसने कहा है कि 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब x के साथ अब 6 व्यक्ति और आ गए, और काम जो है वो 11 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। कि 55 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44, यानी
पहले जो काम 55 में हो रहा था अब वो 44 दिनों में खत्म हो जाएगा। समीकरण बन गया, सॉल्व करना है, कर लो। 11 से काटेंगे, 11 पंचे 55, 11 चौका 44, 5 का गुणा इससे करेंगे 5x आएगा, 4 का गुणा करेंगे 4x और 4 सिंह 24, 5x ये 4x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा तो x बचेगा और ये बचा 24। यानी उसने पूछा था व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो x मतलब व्यक्ति कितने 24, यही हमारा आंसर है। एक आखिरी सवाल और देख लीजिए और उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिनों में खत्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी। यहाँ पे उसने क्या बोला है, किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते थे, मतलब अगर कोई मजदूर है x तो उस काम को वो 100 दिनों में कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूर अनुपस्थित हो गए, मतलब 10 लोग ऐसे थे मक्कार जो काम पर नहीं आए। तो 10 नहीं आए इसका मतलब क्या है, x माइनस 10, यही तो होगा मतलब, यानी जितने थे उसमें से 10 नहीं आए मतलब उन्हें माइनस करेंगे। तो जो काम पहले 100 दिनों में हो रहा था अब वो 110 दिनों में हुआ है। सॉल्व करेंगे 0 से 0, तो ये बचा 10x, 11 गुणा करेंगे 11x माइनस 11 दशमलव 110। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब 10x माइनस 11x और ये माइनस का 110, ये माइनस के x बचेंगे और ये माइनस के 110, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 10, सॉरी x का मान कितना आ गया 110, यानी शुरू में कितने लोग थे 110, बस यही हमें निकालना था। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आप अपना बेसिक मैथ्स कंप्लीट और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका जो गणित है वो बेहतर से बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली शानदार क्लास में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।